माने क्या होता है? अर्धमाने अर्धवार्षिक परीक्षा आती है नाम जाओ। अब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वार्षिक की आदि। जैसे अर्धलखपति क्या होगा? आधा लखपति। कितने रुपए? 50,000। कितने? 50,000। तो ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा को यदि आप अच्छे नंबरों से पास कर लोगे तो सरकार आपको लगभग 50,000 रुपये दे देगी। तो यदि आपको चाहिए हो तो इसके बारे में बताएं, और नहीं चाहिए हो तो बिना बात बता के जाओ, फिर बाद में गाली देते फिरो, ये फालतू चीज और बताएंगे, अब इसकी पढ़ाई और करो। शादी नहीं बता दो तो अच्छी बात थी। तो बताना है क्या इसके बारे में या नहीं बताना है? कितने बच्चे जाते हैं पर बताना? वो हाथ उठाएं। बताऊंगा तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना? तैयार है सब? ऐसा नहीं बाद में मैंने कहा तो हम ना दे रहे एग्जाम दे रहे। सेंटर पड़ेगा बसेड़ी। दूर है बसेड़ी? यहाँ से कितने दूर है? तो वहाँ जाना पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। तो ऐसा हमारे पैरों में जरा होना जा रहे, ऐसा चक्कर तो नहीं है। नवंबर में एग्जाम होगा और सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे इसके। फीस है नहीं उसकी कोई, ठीक है ना? उसकी पहली शर्त है उसके लिए कि सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। सरकारी स्कूल, प्राइवेट में नहीं, ठीक है ना? सरकारी पढ़ी रहे सरकार में आप लोग, ठीक है? दूसरी शर्त है कक्षा 7वीं सरकारी से ही पास करनी है। यदि कोई कहता है साहब कि कक्षा 7 तो प्राइवेट से पास करे, 8वीं सरकारी में आ गए तो परीक्षा नहीं दे सकता है वो। तो कक्षा 7वीं सरकारी से ही पास करनी है। उसमें कम से कम 55% नंबर होना चाहिए। SC/ST का बच्चा है तो उसके लिए 5% की छूट, यानी 50% नंबर होने चाहिए, इससे कम नंबर नहीं होने चाहिए। तीसरी शर्त है माता पिता सबके होते हैं, उसके नहीं भी होते हैं तो उनको बोलते हैं अभिभावक। क्या बोलते हैं उनको? अभिभावक। तो चाचा चाची हैं, ताऊ नहीं होते किसी के, तो चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी है, बुआ फूफा है, मौसा मौसी है, कोई होता है वो उनकी देखभाल करता है, उन्हें बोलते हैं अभिभावक। तो माता पिता है तो माता पिता, माता पिता नहीं है तो अभिभावक। की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो सामान्यतः गांव में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता या तो मजदूर होते हैं या किसान होते हैं। सरकारी नौकरी वाला नहीं दे सकता इसको, जो अच्छी नौकरी कर रहा है प्राइवेट वो नहीं दे सकता। बाकी और सब लोग परीक्षा को लिए 3.5 लाख से कम इनकम है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तीनों चीज लागू हैं तो फॉर्म आपका स्कूल से भर जाएगा, फ्री है फॉर्म, खर्चा नहीं। बस थोड़ा सा रूल मांगे, कागज वगैरह आधार कार्ड वगैरह साथ मार्क के 2 कॉपी ला के आपको देनी, फोटो मांगे फोटो देने, न्यूज मांगे तो जरा देंगे। परीक्षा में क्या आएगा? परीक्षा में 2 पेपर आएंगे आपका, एक का नाम है सेट, एक का नाम है मेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। क्या है? शैक्षिक योग्यता परीक्षा। मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। दोनों ही पेपरों में 90 प्रश्न आएंगे। पहले पेपर में तो कक्षा 7 और 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आएंगे। कक्षा 7 और 8 के पुस्तकों अच्छी तरह अध्ययन करो। जो 8 पढ़ने को तो कर ही लो, 7 वाले हैं वो भी तैयारी शुरू कर लो, 6 वाले भी तैयारी शुरू कर दो, जिससे कि जब आप पहुंचे 8 में तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है? इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो अंक से संबंधित कुछ चित्र हो सकते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आप इसके पुराने पेपर या बाजार की किताबें इनको पढ़ के अध्ययन कर सकते हैं। दोनों ही प्रश्नों के प्रश्न जो हैं उनके एक अंक है, तो 90 अंक का पेपर हो गया और समय मिलेगा हल करने के लिए, वो मिलेगा आपको 90 मिनट और 90 मिनट, ठीक है? 90 मिनट कितने हो जाएंगे? 180 मिनट, यानी कितने घंटे? कितने घंटे? 1 घंटा 80 मिनट। 180 मिनट में हो गए 1 घंटा 80 मिनट, सही है? 2 घंटा 20 मिनट। एक उत्तर आ गया 1 घंटा 80 मिनट, एक आ गया 2 घंटा 20 मिनट, सही है? 2 आंसर आ गए। दोनों सही है या एक सही है? कौन सा? ये सही है, ऊपर वाला 1 घंटा 80 मिनट। हाँ, नीचे वाला सही है, 2 घंटा 20 मिनट। घड़ी देखी किसी ने? घड़ी देखी है? कितने लिखे होते हैं घड़ी में? 12। 12 का मतलब क्या है? 3 घंटे हो गए। नोट भाजी तुमने है? 2 घंटे 40 मिनट, है ना? बच्चे आपके मान लो 60 बच्चे हैं तो 60 आंसर आने चाहिए आपके। आपने 4 आंसर दिए मुझे बता दो। घड़ी देखी सबने? 1 घंटे कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 2 घंटे में
3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में। जब ये आ जाए बता देना कब आएगा ना ये। हैं? मतलब 60 का पढ़ा पड़ेंगे। 60 एकम 60 दूनी 60 दिया 60 चौक 240, 60 पंजे 60 आगे चलते जाना है। कब तक? जब तक 180 आ जाए तब तक बोलना है। 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट। तो अब ये किसने बताया था? ये किसने बताया? ये जिसने बताए थे तो घर पे जाना, देख के आने, घर पे उसकी कौन सी घड़ी है, ठीक है ना। ये किसने बताए थे? जिसने बताया था उसके घर पे जाना, देख के आना है कौन सी घड़ी है जिसमें 180 मिनट में 2 घंटा 20 मिनट होते हैं। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इन बच्चों के घर पे देख के आनी है, इनके माता पिता ने कौन सी घड़ी ला के दी है जिसमें ऐसे टाइम होते हैं, ठीक है ना। तो 180 मिनट में होते हैं 3 घंटे। 3 घंटे पेपर हो गया तो आधे घंटे पहले पेपर देने के लिए एग्जाम रूम में पहले बैठना पड़ेगा। मतलब बुलाया 10 बजे तो 9:30 तक पहुंच जाओ, बुलाया 9 बजे तो 8 बजे पहुंच जाओ। जब भी बुलाया सर टाइम से पहले पहुंच जाओ, जिससे कई बार क्या होता है बच्चे लेट पहुंचते हैं तो लगा देते हैं। तो भाषण नहीं होना है, अंदर पेपर देके आना है। देख के कब आओगे? जब समय से पहले पहुंच जाओगे और सब चीज लेके पहुंचोगे, फोटो जो मांगे सब चीज लेके पहुंचोगे टाइम पे, अपने मॉर्बल लगा के सब चीज, कोई काम जरूरत होगी नहीं आना है, ठीक है ना। पेपर दे दिया, अच्छे नंबर आएंगे तो अपने दौलतपुर जिले में कोटा है केवल 66 बच्चों का, इतने बच्चों को नंबर आना चाहिए। तो सरकार क्या लाभ देगी? सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने पर सरकार आपको 1000 रुपये महीने देगी। तो कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 3 कितने? 9, 10, 11 और 12। ये किसने बताए थे? हाँ, जिसने बताए थे तो उसको 1 साल के पैसे कम मिलेंगे, है ना। जो 4 बताएगा उसको, ठीक है ना। तो 4 तो वर्ष हो गए। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 1 वर्ष में महीने। तो 4 गुणा 12 कितने हो गए? 36, उसके नहीं 36 तो 48,000 रुपए सरकार आपके बैंक खाते में 12,000 करके 4 बार जमा कर देगी। 9वीं पास कर लोगे 12,000, 10वीं पास कर लोगे 11वीं पास कर लोगे, 4 बार में आपको सरकार कितने रुपए दे देगी? 48,000। पर शर्त ये है किसी वर्ष फेल नहीं होना है, अच्छे नंबर आने चाहिए, टीसी लेनी है तो प्राइवेट में आना, सरकारी में आना है। 4 वर्ष तक सरकारी स्कूल पढ़ना है, अच्छे नंबर आने हैं तो सरकार आपको 4 वर्ष में कितने रुपए दे देगी? हमको क्या बनना है? कितने रुपए चाहिए? सरकार ने कितने दिए? कितने कम रह गए? 2,000 और आ जाएंगे इससे, तो कितने हो जाएंगे? हम क्या कहलाएंगे? गाँव में जाएंगे, नाम होगा, वो राधा जा रही है हमारे गाँव की, वो हमारे गाँव की अर्ध लगती है। तो आपके घर में, परिवार में, गाँव में, स्कूल में नाम होगा, सम्मान होगा। बच्चा जा रहा है कस्टमर, वो बच्चा हमारे गाँव का क्या है? अर्ध लगता। तो समस्या लग गई, सरकार ने दिया 48,000 तो 2,000 रुपये कम पड़ेगा। 2,000 रुपये कहाँ से आए? बताइए कहाँ से आ सकते हैं 2,000 रुपये? कौन बताइए कहाँ से ला सकते हैं पैसे? हैं? मेहनत करके। मेहनत करने कहाँ जाएंगे? किसी के खेत पे या किसी के दुकान पे या किसी के मकान पे। बालक बालिका से काम नहीं ले सकते। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम के तहत यदि इससे कम आयु का वो बालक या बालिका किसी स्थान पर काम करते पाया गया तो उसका जो मालिक है दुकान का, मकान का, फैक्ट्री का, घर का, उसको जेल हो जाएगी। काम करके पैसे नहीं कमा सकते। ये सुन के कई बालक बालिका बड़े खुश जाते हैं, ये अच्छा बता दिया नहीं। क्यों? घर वाले बहुत पैसा करते हैं, लाली आएगी झाड़ू लगा ले, सब्जी काट लियो, खाना बना लियो, मैं तो तैयारी करता काम करे, है ना। बच्चे कहते लल्लू ले जाना फैशन है, मैंने पोहने ले जाओ, मैंने ताल पे ले जाइयो, पानी पिला लियो, बच्चे तू काम कर लियो। कहते घर वाले तो बच्चे कहा कहेंगे हमें स्कूल बताइए आज ही, और बोलते कम है हार हम करके ना काम करेगा छुए को, है ना। तो घर वाले क्या होंगे?
प्रसन्न हो गए, हाँ ये अच्छी बात है बच्चे ने, अब घर के काम हम खुद ही करने पड़ेंगे। सही है, तो काम कराओगे तो क्या हो जाएगी? सही है, सही है क्या? नहीं है, घर के काम के लिए कानून नहीं है ये। हर किसी के माँ बाप जेल में जमा हो जाएंगे, जेल में जमा, अच्छा लगेगा? तो सारे काम और खुद ही करो फिर तो, है ना? हाँ, तो ये घर के काम के लिए नहीं है, घर का काम तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, ठीक है ना? ज्यादा करोगे पढ़ोगे कब? घर से जितना थोड़ा काम भी करेंगे, बाकी टाइम में पढ़ेंगे। तो काम करके पैसे नहीं आ सकते, अब कहाँ से आए पैसे? कौन ने बताई? घर वाले काम करके आते हैं शाम को, तो अपने कपड़े कमरे में खुद ही बटा देते हैं, जानते हैं? कपड़ों में क्या होते हैं? 50-100 रुपए लेते रहेंगे, नहीं क्यों? क्या गलत है? पूरी करना बता देंगे उनको, घर वालों को तो क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, तोचेंगे, कछु करें तो चोरी करेंगे, है ना? चोरी नहीं करते, पता लगे पुलिस को तो कहाँ ले जाएगी? ये ले जाएगी सरकार, ये पैसे नहीं देगी, क्या बात है? पैसा पीछे तो बच्चा चोर है, बच्चा तो 2000 के चक्कर में 48,000 रुपए और चाहिए, तो चोरी तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अरे फिर कहां से आए पैसे? आए अब कहां से आए? सारे रास्ते बंद कर दिए, चोरी कर नहीं सकते, पैसे के बड़े नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, अब कहां से आए? सरकार दे देती 48,000 रुपए। अभी 9 अगस्त को कुछ हुआ था क्या? 9 अगस्त को हुआ था कुछ? रक्षाबंधन क्या होता है उस दिन? क्या होता है उस दिन? भाई बहन को राखी बांधती है, अब बहन भाई को राखी बांधती, क्यों बांधती है? भाई की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे भैया की रक्षा करना, भैया बड़ा होकर मेरी रक्षा करे, सुरक्षा करे, मेरी सहायता करे मेरी, इसलिए भगवान से क्या करते हैं? हर वर्ष करते हैं प्रार्थना, ठीक है ना? तो बदले में भैया कुछ देता है, क्या देता है? उन पैसों को अपनी अपनी गुल्लक में इकट्ठा, उसके 2 दिन बाद क्या आती है? फुलझड़ी याद हो, उस दिन क्या करते हैं? बच्चे भी और बच्चियां भी सब लोगों के कान में उसके बदले में क्या मिलते हैं? बच्चे अपनी गुल्लक में, बच्ची अपनी गुल्लक में। फिर नवरात्रि आने वाली है 2 दिन में, 2 दिन व्रत रखेंगे, 9 दिन फिर पैसे मिलेंगे, कन्या लांगरा ग्रुप में, कन्या गौड़ मिलेंगे, लांगरा गौड़ मिलेंगे, तो कन्या आपकी गुल्लक में, लांगरा अपनी गुल्लक में। फिर हमारे रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, जब हम जाते हैं या वो आते हैं, तो पैसे दिए जाते हैं, तो जो खा ली हो अच्छा है, खा भी लेना अच्छी चीज, बाकी बचे तो पैसों को अपने गुल्लक में रखा, शादी ब्याह में जाते हैं, कब मिलते हैं? तो जब जब धन मिले हमको, तो धन का उपयोग करने के बाद जो बचे उसको, ऐसा नहीं है बीमार पड़े हैं, बुखार आ रहा है, लल्लू ने बोलिया दवाई दे, नहीं पैसा खर्च जाएंगे, चाहे मर जाए भले, पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो क्या करना है? ऐसे पैसे का उपयोग भी करना है जहाँ जरूरत है, ठीक है ना? जरूरत नहीं है वहाँ वेस्ट नहीं करना है कि चलो चाउमीन खाएं, चलो बल्ले खाएं, चलो समोसा खाएं, ऐसे आलतू फालतू काम जरूरत वहाँ कर देते हैं। अच्छा, सरकार कहाँ दे रही है पैसे तुमको? ये कहाँ दे रही है? हाथ में? बैंक में। बैंक का नियम है, जब कोई धनराशि बैंक में जमा होती है तो सरकार उसके बदले में ब्याज देती है, तो कुछ ब्याज के पैसे, कुछ गुल्लक के पैसे, सब मिलाएंगे तो 4 कितने हो जाएंगे? 2,000 हो जाएंगे। आप 2 को 48 कितने हो गए? क्या गिराएंगे? हाँ, घर के बाद लाइन लगा गई, लल्लू ने 100 रुपये दे दियो बीज लाने हैं, लल्लू ने 200 दे दियो डीजल लाना है, तो गाँव के क्या कहलाएंगे? सेठ। हमारे गाँव का सेठ है, राधा तुम्हारी सेठ हमारे गाँव की, कस्टमर गाँव को हमारा सेठ, तो आपका नाम होगा सम्मान, ठीक है ना? तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा को देना चाहते हैं? हाथ उठाएं। का 4 दवाई देंगे वो? सब देंगे वो, 8 वाले इस बार देंगे, 7 वाले अगली बार, 6 वाले, 6 वाले, उसके बाद 5 वाले, जब 8वीं क्लास वाले होंगे तो परीक्षा यहाँ से देनी है, और भूल के भी प्राइवेट में नहीं है। क्यों? प्राइवेट से चले गए, उन्हें टीसी नहीं दी, उन्होंने फीस बाकी है, हमारा टीसी दे रहे, तो आप यही करा था, इसलिए भूल के प्राइवेट में नहीं पढ़ना चाहिए,
और पैसे हमें ना ठीक 50,000 रुपया, हमने तो खूब पैसा, हमने तो पढ़ो, हमें मने नहीं उसके लिए मने नहीं। पर यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, सम्मान हो, पैसे मिले, बचपन से बच्चा जो मेहनती था वो बच्चे पैसे लिए इसने, तो आपका नाम सम्मान, ठीक है ना? क्लियर? चलिए समझ आ गया ना? आप सबके सही हैं?